अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ रजब की कूंडों की टिक्कियाँ, जो कि हम सर्दियों में भी बना सकते हैं, रजब में भी बना सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप ख़ास मौके पे बनाएं, सर्दियों में बनाएं, इनको चाय के साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। फ्रेश कोकोनट लिया, उसके पीसेस करके उसको मैंने चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक चूरा बना लिया है फ्रेश कोकोनट का। इससे पता है आपकी टिक्कियाँ बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनती हैं। जो ऑयल होता है ना, कोकोनट ऑयल जो फ्रेश कोकोनट के अंदर होता है, वो टिक्कियों के अंदर उसका टेस्ट आता है। साथ साथ हमने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट का पाउडर भी इसके अंदर डाल दिया। तो एक पूरा मैंने फ्रेश कोकोनट लिया था, उसके पीसेस करके उसको मैंने चॉप कर लिया। नहायत ही लाजवाब टिक्कियाँ बनती हैं। तकरीबन 1.5 प्याली मैंने मैदा लिया है इसके अंदर। आप ये समझ लीजिए कि 1.5 पाव के करीब ये मैदा है। तकरीबन 1.5 पाव हमने मैदा ले लिया। इसके साथ साथ हम ले रहे हैं इसके अंदर सूजी, यानी कि 1/2 प्याली हम सूजी ले रहे हैं। आधा पाव के करीब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं। 1.5 पाव मैदा, आधा पाव सूजी और कोकोनट एक फुल बड़ा वाला कोकोनट, उसको क्रश कर लिया हमने अच्छे तरीके से। फ्रेश कोकोनट और उसके साथ थोड़ा ड्राई कोकोनट का पाउडर भी डाला। और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 पिंच के करीब हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। देखिए, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। उसके बाद इसको हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस ड्राई पाउडर को और इस आटे को, सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। दूसरी साइड पे हम ले रहे हैं मिल्क पाउडर, जो कि तकरीबन आधा आधा पाव के करीब था मिल्क पाउडर। अच्छा, आप चाहें तो आप 1 किलो फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी डाली है मैंने इसके अंदर। और बस इसको पकने के लिए रख देंगे। चीनी है और मिल्क पाउडर है, इसको अच्छे तरीके से हमने घोल लिया है। मैंने आपको फिर बताना चाह रही थी कि इसमें आप फ्रेश दूध भी डाल सकते हैं 1 किलो के करीब। ठीक है, इसको हमने अपने पकने के लिए रख दिया है, चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। खूब अच्छे से ये पकने लगेगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि पक के आधा रह जाएगा, तो इसको फिर ठंडा कर लेना है थोड़ा। दूसरी साइड पे जो मैंने कोकोनट ड्राई रोस्ट, जो कोकोनट ड्राई जो मैंने पाउडर बनाया था, उसमें मैंने इलायचियाँ भी डाली थी, छोटी इलायची, वो भी, उसका भी पाउडर डाला था। ये ठंडा हो गया तो इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। तकरीबन आधे प्याली के करीब इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए घी। हमारा ये जो हमने इसका जो वो बनाया है, दूध और चीनी का शीरा जो बनाया है, उसमें मैंने घी भी डाल दिया है। इधर ये खुश्क सूजी और मैदा है, और इसके अंदर कोकोनट पाउडर है, और इसके अंदर बेकिंग पाउडर है और इलायची पाउडर है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो हमने ये शीरा बनाया है, इससे हम आटा गूँधेंगे। नहायत ही, मतलब ये कि बड़े प्यार प्यार से ये आटा गूँधना होता है। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसको ज़रा समझना होता है। और आटे में हम थोड़ा थोड़ा करके शीरा डालते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, वरना या तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ये, या हमसे संभल नहीं पाएगा ये। तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और इसको आटे को गूंथते जाएंगे उंगलियों से, दबा दबा के मैश करके इसको मसल मसल के। तो बहुत ही लाजवाब सा अच्छा सा हमारा आटा गूंथ जाएगा। अब बिल्कुल आपने हाइपर नहीं होना, बहुत पेशेंस के साथ इसको बनाना होता है, बहुत सुकून के साथ बनाना होता है, तो बहुत लाजवाब टिक्कियाँ बन जाती हैं। सर्दियों की ठंडी ठंडी रातें हैं, ठंडी ठंडी शामें हैं, तो उनमें आप गरम गरम चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इन टिक्कियों को खाइए। आप अपने रजब की कूंडों की टिक्कियाँ इस तरीके से बनाइए। क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। इसको हमने ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए ढक दिया। आटा थोड़ा सा फूल गया तो हमने नीचे बटर पेपर बिछाया, उसके ऊपर हमने इसका पेड़ा बना के इसको बेल लिया हमने। और फिर कोई भी राउंड शेप की कोई भी ढक्कन या कुछ भी ले लीजिए, और उससे आप इसको कट करते चले जाएं। इसको हम कट करते चले जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। ऑयल गरम हो गया, हल्का सा डाल के देखा तो ये जो हमारा आटा था, ये ऊपर को आ गया, तैरने लगा। इसका मतलब है कि आटा हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हमने टिक्कियाँ डाल दी हैं कटिंग करके, और दरमियानी आँच है। देखिए, बिल्कुल तेज़ आँच मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि बीच में से फटने लगेंगी, आपकी टिक्कियाँ फट जाएंगी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने तिल भी स्प्रिंकल कर दिए, तो तिल डाल के इसको बेल लिया हमने। और जो तिल रहने थे टिकिया में, वो रह गए, जो बेचारे बिखरने थे वो बिखर गए ऑयल के अंदर जाके। अच्छा, थोड़ी सी रेड हो जाए, फिर इनको बड़े प्यार से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने पलट लेना है, बड़े प्यार के साथ। ठीक है ना, प्यार प्यार से कहते हैं ना, वो जो काम प्यार से हो जाए ना, वो फिर सख्ती से नहीं होता। तो प्यार प्यार से ये टिक्कियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी बन गई हैं। इनको एंजॉय कीजिए। अपने रजब की टिक्कियाँ बनाइए, अपनी सर्दियों की टिक्कियाँ बनाइए। अल्लाह हाफिज़।